नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि CX आबंध की प्रकृति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि एल्कीन हैलाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि CX आबंध बनाने की प्रकृति क्या क्या होती है। दोस्तों, CX आबंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक व कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः CX आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। दोस्तों, हैलोजन में F मतलब फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा तथा आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। अतः आबंध लंबाई का बढ़ता क्रम कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, आबंध लंबाई बढ़ने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी कम हो जाती है। अतः आबंध वियोजन एंथैल्पी का घटता क्रम कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्कीन हैलाइड बनाने की विधियां किस प्रकार से होती हैं। दोस्तों, एल्कीन हैलाइड अल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जो कि आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करने पर हमें क्या मिलता है। जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया PCl5 के साथ की जाती है तो हमें मिलता है RCl जमा PuCl3 जमा HCl। अगला है जब अल्कोहल की क्रिया PCl3 से होती है तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। तीसरा है अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करने पर हमें क्या मिलता है। जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जाती है तो हमें मिलता है RCl जमा SO2 जमा HCl। इसमें दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से निकल सकने वाली गैसें हैं। अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एवं द्वितीय अल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। HX की क्रियाशीलता का घटता क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं अल्कोहल की क्रिया NaBr तथा सांद्र H2SO4 के साथ करने पर हमें क्या मिलता है। अल्कोहल की क्रिया NaBr तथा H2SO4 से करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। दूसरा है हाइड्रोकार्बनों से। एल्कीन हैलाइड हाइड्रोकार्बन से सर्वोत्तम प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एल्केनो से। एल्केनो से मुक्त मूलक क्लोरीन का अथवा ब्रोमीन से समयावधि मोनो तथा पॉलीहेलोएल्केनो का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया दी जाती है, जिसमें दूसरा है एल्कीनो से। एल्कीनो से दो प्रकार के संयोजक प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या यौगज द्वारा। दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्कीन हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से दी जाती है। दूसरा है हैलोजन के संयोजक द्वारा। दोस्तों, CCl में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग व्युक्त हो जाता है। यह किसी अणु में
द्वितीय बंध की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप सनिधि डाइब्रोमाइड का संश्लेषण होता है जो कि रंगहीन होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। तीसरा है हैलोजन विनिमय द्वारा। दोस्तों, एल्कीन आयोडाइड का विचरण प्राय एल्कीन क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जब एल्कीन क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया NaI से की जाती है तो इसे एल्कलीन आयोडाइड बनता है, जिसे हम फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब Rx जमा NaI से हमें मिलेगा Ri जमा NaX। इस प्रकार प्राप्त NaCl तथा NaBr शुष्क एसीटोन में अपक्षपित हो जाते हैं। दोस्तों, जब RCl अथवा RBr की क्रिया AgF से की जाती है तो एल्कीन क्लोराइड बनते हैं, जिसे हम स्क्वाट्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दर्शाई जाती है। मतलब Rx जमा AgF से हमें मिलता है Rf जमा AgX। एल्कीन पर HX की क्रिया से एल्कलीन हैलाइड बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेलोएरिनो का विचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, हेलोएरिनो का विचरण हाइड्रोकार्बनों से अथवा एमिनो से किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हेलोएरिनो का विचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, एराइल क्लोराइडो तथा ब्रोमाइडो का विचरण आयरन 3 क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। दूसरा है एमिनो सी सेन-मायर अभिक्रिया द्वारा हेलोएरिन का विचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिकृत किया जाता है तो डाइजोनियम लवण बनते हैं। ताजा बने डाइजोनियम लवण तथा क्यूपर्स क्लोराइड अथवा क्यूपर्स ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाइजोनियम समूह क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। दोस्तों, आयोडीन द्वारा डाइजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूपर्स हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्यतः डाइजोनियम लवण तथा पोटाशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ हिलाकर किया जा सकता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने CX आबंध की प्रकृति के बारे में समझा, जिसके बाद हमने एल्कील हैलाइडों की विचरण की विधियां तथा हेलोएरिन विचरण की विधियों के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम हेलोएल्कीन तथा हेलोएरिन की भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे, जिसके बाद हम यह भी देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।